फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि अपने पास कोई दो चार्ज है, दोनों फिक्स है, तो तीसरे चार्ज को अपन कहाँ पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो वो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब अपन को पढ़ना है कि अपने पास दो चार्ज है लेकिन दोनों फिक्स नहीं है, दोनों फ्री चार्जेज है। तो अब अपन तीसरे चार्ज को कहाँ पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, देखो लास्ट लेक्चर में जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें अपन को दो चीज़ें देखने को मिली थी कि यदि चार्जेज का जो नेचर है वो सेम है तो इक्विलिब्रियम अपन को उन दोनों चार्जेज के बीच में मिल रहा था। और किस साइड मिल रहा था? क्लोजर टू स्मॉल मैग्नीट्यूड, मतलब रीजन 2 में। और अगर दोनों चार्जेज का नेचर डिफरेंट है तो इक्विलिब्रियम अपन को आउटसाइड मिल रहा था, मतलब फर्स्ट और थर्ड रीजन, मतलब ये दोनों रीजन में मिल रहा था। और मिल रहा कहाँ पर था? क्लोजर टू स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज, मतलब जिस साइड छोटा चार्ज है उस साइड अपन को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा था। तो अपन अब जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं जो फ्री चार्जेज वाले, उसमें इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन है कि दो चार्ज अपने पास +Q1 एंड +Q2, दोनों फ्री चार्जेज है, मतलब फिक्स नहीं है। और अब अपन को तीसरे चार्ज को कहाँ रखना है कि वह इक्विलिब्रियम में हो। पहली बात वह इक्विलिब्रियम में हो और अपन को उस चार्ज का नेचर भी निकालना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, उसकी डिस्टेंस कि कहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आइए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन 4 स्टेप फॉलो करेंगे। कौन कौन सी 4 स्टेप? फर्स्ट स्टेप है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, मतलब थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहाँ होगी, कहाँ से पता चलेगी अपन को? जो अपन ने अभी लास्ट में देखा था कि अगर नेचर डिफरेंट है तो उस वो थर्ड रीजन और फर्स्ट रीजन में उसके इक्विलिब्रियम थर्ड रीजन में उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी या फर्स्ट रीजन में इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अगर दोनों चार्जेज सेम नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन सेकंड रीजन में होगी। ठीक है, अपन को यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास सेकंड स्टेप क्या होगी? अपन को थर्ड चार्ज का नेचर पता करना है, वो अपन अभी क्वेश्चन से देखेंगे कैसे पता करते हैं। ठीक है, फिर क्या है? एफ नेट, थर्ड चार्ज का एफ नेट 0 कर देंगे तो वहाँ से अपन को क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस। और अगर अपन फर्स्ट या सेकंड चार्ज का एफ नेट 0 करते हैं तो अपन को वहाँ से मिल जाएगा थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड। कैसे मिलते हैं ये अपन देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या है। नाउ वी हैव टू चार्जेज, दे आर नॉट फिक्स्ड, देन वेयर शुड बी प्लेस्ड द थर्ड चार्ज सो दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ थर्ड चार्ज। अपन को दो चार्ज दिए हैं +Q और +Q, दोनों फ्री चार्जेस है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अपन को थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है कि थर्ड चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहे और ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में रहे। अपन को अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में देखना है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करनी है कि कितनी डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम होगा। दूसरी चीज़ अपन को थर्ड चार्ज का नेचर भी पता करना है। ठीक है, कैसे करना है वही अपन को स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप अपनी क्या थी? पहली स्टेप थी अपनी कि इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन में मतलब कौन से रीजन में होगा। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेकंड रीजन में होगा। क्यों? क्योंकि चार्जेज है सेम नेचर के। ठीक है, तो सेकंड रीजन में होगा तो कौन से के पास होगा? क्लोजर देन स्मॉलर, यहाँ पे दोनों बराबर है तो बीच में होगा। तो अपन डिस्टेंस तो सीधा भी यहाँ से बता सकते हैं r/2, जो इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसकी आधी। लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए अपन को स्टेप फर्स्ट से पता चल गया कि अपना सेकंड रीजन में, देखिए यहाँ से सेम नेचर है तो सेकंड रीजन में अपना इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप अपनी क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज अपन को फाइंड करना। अब कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए जो थर्ड चार्ज है उसका नेचर है +Q। अगर इसका नेचर +Q होगा तो ये वाला +Q इसको इधर रिपेल करेगा, मान लीजिए F1 से, ये वाला +Q इसको इधर रिपेल करेगा F2 से। ठीक है, तो
इसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, लेकिन अपन को इन दोनों का इक्विलिब्रियम भी देखना है। क्यों? क्योंकि अपन को सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होंगे या नहीं। तो प्लस क्यू अगर यहाँ लेते हैं तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी इसको इधर रिपेल करेगा और ये प्लस क्यू भी इसको इधर रिपेल करेगा। तो अपने पास क्या मिला? ये चार्ज इधर इधर जाएगा, मतलब कि इस चार्ज पे एफ नेट जीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली इस चार्ज के साथ होता है, ये चार्ज प्लस क्यू ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला प्लस क्यू भी इसको इधर रिपेल करेगा, मतलब इसका भी एफ नेट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका नेचर प्लस क्यू तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको माइनस क्यू लेके देखते हैं फिर। तो माइनस क्यू लेने पे क्या होता है, देखिए अगर अपन इसका माइनस क्यू लेते हैं तो ये वाला प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्लस क्यू टू इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अब अपन को इन दोनों का इक्विलिब्रियम देखना है। तो ये वाला जो प्लस क्यू है ये इसको रिपेल करेगा और ये वाला जो माइनस क्यू है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम हो सकते हैं। ठीक है, और अपन इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं तो ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, तो इसका भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो यहाँ से अपन को पता चलेगा कि इस चार्ज का नेचर क्या होगा, माइनस क्यू। ठीक है, चलो अब अपन तीसरी स्टेप करते हैं। तीसरी स्टेप अपने पास क्या थी, अपन को इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एक्स फाइंड करनी थी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एक्स फाइंड कैसे करते हैं अपन? एक्स फाइंड करने के लिए अपन को थर्ड चार्ज पे एफ नेट जीरो कर देना है, मतलब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, ये चार्ज मान लीजिए इसको F1 से रिपेल कर रहा है और ये चार्ज इसको F2 से रिपेल कर रहा है। ये मान लीजिए थर्ड चार्ज है, तो थर्ड चार्ज पे एफ नेट जीरो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और मैग्नीट्यूड ऑफ F2 दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन जब F1 इक्वल टू F2 करते हैं तो अपने पास ये रिजल्ट आते हैं के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास इन दोनों को अगर अपन सोल्व करते हैं ये कट जाएंगे, बचेगी ये संख्या। अगर इन दोनों को अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास एक्स का जो वैल्यू आता है वो होता है एक्स इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, तो अपने को यहाँ से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मिल गई एक्स इक्वल टू आर बाई टू। अब अपन को फोर्थ स्टेप फॉलो करनी है। फोर्थ स्टेप में अपन क्या करते हैं, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड अपन को कहाँ से मिलता है, अपन को या तो फर्स्ट चार्ज पे या थर्ड या फिर सेकंड चार्ज पे नेट फोर्स है जो जीरो कर देना है, उनसे अपन को क्या मिलेगा, उनसे अपन को जो थर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो ये सेकंड वाला चार्ज है उस पर एफ नेट जीरो कर देते हैं। तो सेकंड वाले चार्ज पे ये जो माइनस क्यू है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और एफ डबल डैश फोर्स लगा रहा है मान लीजिए, और ये प्लस क्यू है इसको रिपेल कर रहा है और एफ डैश फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी है आर, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ डैश कितना हो गया, के स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसके अकॉर्डिंग एफ डबल डैश का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को अपन इक्वल कर देते हैं, एफ डैश इक्वल टू एफ डबल डैश। तो यहाँ से अपने पास के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से के स्मॉल क्यू और के स्मॉल क्यू कट जाते हैं, बाकी अपने पास ये बचता है। फिर इन दोनों से अपन इसमें अपन एक्स की जगह आर बाई टू पुट कर देते हैं। तो आर बाई टू अपन को डिस्टेंस मिल गई थी यहाँ से। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया, ये यहाँ पे पुट किया तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और इस वैल्यू को अपन अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास एक्स की वैल्यू आर बाई टू तो अपने पास फाइंड हो गई थी। यहाँ से अपने पास अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्यू की वैल्यू आएगी, और क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन 4, मतलब अपने पास जो थर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा,
जो स्मॉल चार्ज है उसका फोर्थ पार्ट Q/4। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास एक ये क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क के रूप में करना। अगर आपसे नहीं होता है तो हम अपने लास्ट सेशन में जो अपना असाइनमेंट सॉल्यूशन वाला सेशन होगा, उस सेशन में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। एक बार आप खुद ट्राई करना। थैंक यू। और अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट इक्विलिब्रियम का, जिसमें थर्ड लेक्चर में अपना इक्विलिब्रियम लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।